मित्रों, भाइयों, बहनों एवं सज्जनों, आप सबको सादर नमस्कार। श्री राम गायत्री दर्शन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देंगे जो कल की भाग 1 एवं 2 देखने के बाद उमड़ घुमड़ रहे होंगे आपके मन में। कल की धरती पर आ चुके हैं तो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? धरती पर सतयुग को उतारने के लिए युग प्रवाह को कैसे मोड़ रहे हैं? पूर्ण सतयुग का स्वप्न कब तक साकार होगा? कल की भाग 2 में एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि तू पागल लगता है। प्यारे दर्शक भाई बहनों, पूज्य आचार्य श्री के संबंध में कही गई सारी बातें इतनी बड़ी बड़ी है और उन्होंने जो किया है इतना आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है कि जो उनसे जुड़ा नहीं है उसे तो हजम होगा ही नहीं। ये तो ऐसा ही हो गया कि दुर्बल पाचन शक्ति वाला व्यक्ति गरिष्ठ व्यंजन खा ले तो हैरान परेशान रहेगा या फिर उल्टी कर देगा। उल्टी का मतलब गाली देगा। उस भाई ने भी यही किया। उन्हें लगा कि ये कोई फेंकू राम है और बिना आधार के बस फेंके जा रहा है। न तथ्य समझना है न सत्य समझना है। ऐसे समझ वालों को ब्रह्मा जी भी क्या समझा पाएंगे? प्यारे भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे इतना ही कहना है कि मेरे पागलपन का इलाज आपके पास नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे पागलों की संख्या इस देश में 15 करोड़ से भी अधिक है। तब क्या करेंगे आप? खैर, कोई बात नहीं। वैसे वर्तमान में इतने सारे कल की अवतरित हो चुके हैं कि जन सामान्य का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं या आप जिसे चाहे कल की घोषित कर दें। बूंद को सागर कह दें, जुगनू को सूरज कह दें, पर इससे होगा क्या? सत्य का सूरज पूर्ण प्रकाश के साथ अपने स्थान पर चमक रहा है। यद्यपि कहीं कहीं बदली है, धुंध है, तो आज नहीं कल सही। इसकी प्रामाणिकता तो काल स्वयं सिद्ध करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। पूज्य आचार्य श्री के भौतिक शरीर की यात्रा की अंतिम कथा तो इतनी विस्मयकारी, अद्भुत और अपूर्व है कि जन सामान्य के लिए विश्वास करना सहज नहीं है। चौर युग में ऐसा महाप्रयाण किसी महापुरुष या अवतारी सत्ता का नहीं हुआ, सुनने में नहीं मिला। अपने पंच भौतिक शरीर से जीते जी प्राण चेतना के एक एक अंश को निकालते रहे, वो भी 5 वर्ष तक लगातार। पर क्यों, किस लिए और कैसे? आइए थोड़े धैर्य के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो आप देख सुन रहे हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। युगांतरकारी सत्य से परिचित हो रहे हैं तो वैसी मनोभूमि भी तो बनानी पड़ेगी। आचार्य श्री ने पहले से ही निकटवर्ती शिष्य साधकों से कह दिया था कि हमारी आयु 75 वर्ष की होगी। लेकिन जब 75 वर्ष की आयु पूरी हुई तो फिर कहा हमें 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिल गया है। इसके पश्चात हम सूक्ष्म शरीर से कार्य करेंगे। फिर अखंड ज्योति मासिक पत्रिका में लेख छपने लगे कि सूक्ष्म शरीर कितना समर्थ होता है। वर्तमान विश्व राष्ट्र की समस्या इतनी गंभीर और जटिल है कि उसका समाधान इस अकेले भौतिक शरीर से संभव नहीं है। हमें शत सहस्त्र से लक्ष होना पड़ेगा, आदि आदि। मेरे जैसे अनेक शिष्य परिजन यह समझ ही नहीं पाए कि वे स्थूल शरीर भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म में चले जाएंगे। अत्यंत निकट रहने वाले साधक स्तर के कार्यकर्ता भी नहीं समझ पाए। सबको लगा कि शक्ति अर्जन के लिए गुरुदेव कोई विशेष तप कर रहे हैं। 5 वर्ष तक प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात पूरी तरह बंद कर पूर्णतः एकांत में चले गए। पर अखंड ज्योति में लेख छपते रहे कि परिजन अधीर न हो, हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं, हमारे संबंध अब और प्रगाढ़ हो जाएंगे। पर परिजन यह भी समझ नहीं पाए। इस साधना में अन्न जल की मात्रा निरंतर घटाते घटाते जाना था। बताया गया कि यह साधना इतनी कठिन, दुस्साध्य और जटिल है कि एक एक
अक्षर और एक एक सेकंड के प्रमाद से भी भयंकर दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गायत्री परिवार के संचालन की पूरी जिम्मेदारी वंदनीय माता जी पर आ गई। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेय शैल जी उनके दो हाथ थे। परिजनों के द्वारा अतिशय आग्रह पर जब वे विचलित होने लगते थे कि गुरुदेव ने हमें त्याग क्यों दिया, दूरी क्यों बना ली, कभी 6 माह या 1 वर्ष में दूर से दर्शन दे दिया करते थे। शरीर के अत्यंत दुर्बल हो जाने पर जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा स्वयं स्वास्थ्य जांच के लिए अतिशय आग्रह किया, तब उन्होंने कहा था कि चेतना मापने की मशीन विज्ञान ने अभी तक नहीं बनाई। हम अपने प्राण चेतना का 90% बाहर निकाल चुके हैं, केवल 10% से हमने शरीर को जीवित रखा है। अपने लेखों से उन्होंने स्पष्ट किया कि अपनी चेतना के एक एक अंश को स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसा बना रहे हैं। सरल शब्दों में एक एक अंश को पूर्ण श्री राम शर्मा जैसा बनाना। संसार के एक एक समस्या के समाधान के लिए एक एक श्री राम शर्मा नियुक्त रहेगा। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा भी है कि हम अपनी चेतना को कई भागों में विभक्त करेंगे। एक अंश वैज्ञानिकों के पीछे पड़ेगा और उन्हें विनाश के बजाय सृजन के लिए प्रेरित करेगा। एक अंश धन कुबेरों को इस बात के लिए सहमत करेगा या विवश करेगा कि देश धर्म समाज संस्कृति के लिए अब त्याग करना ही पड़ेगा। इसी तरह चिंतकों, लेखकों, मनीषियों, विद्वानों, राजनेताओं, अभिनेताओं, प्रतिभावानों को समाज हित के लिए, युग निर्माण के लिए प्रेरित प्रभावित करेगी हमारी चेतना, क्योंकि यही लोग समाज रूपी शरीर के मस्तिष्क हैं। ये सब उन्होंने महाप्राण के पहले विस्तार से अपने लेखों के माध्यम से कह दिया था। महाप्राण के 1 माह पहले उन्होंने परिजनों के नाम अंतिम संदेश लिखा, जिसका सारांश यही था कि जरा जीर्ण शरीर के प्रति मोह का कोई औचित्य नहीं है। अब हम काय पिंजर का सीमित परिकर छोड़कर विराट के साथ घनीभूत होने जा रहे हैं। अपने 80 वर्ष के जीवन को उन्होंने ब्रह्म कमल की 80 पंखुड़ी कहा। अब इसी ब्रह्म कमल के बीजों से अगणित ब्रह्म बीज देव मानव उत्पन्न करने जा रहे हैं। यही महामानव देव मानव धरती पर सतयुगी के स्वप्नों को साकार करेंगे। महाप्रयाण के कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक लीला और रची। भारत के 6 बड़े शहरों में विराट ब्रह्मवेदीय दीप यज्ञ रखवा दिया। शांति कुंज के सभी वरिष्ठ परिजनों को, कार्यकर्ताओं को इसमें नियोजित कर दिया। कार्यकर्ता चिंतित थे कि इतने कम समय में इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे संपन्न हो सकेंगे, पर आदेश स्वादेश सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी टीम बनाकर कार्य क्षेत्र में निकल पड़े। आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें क्या पता था कि ये अपने से दूर करने का एक तरीका था, मन बहलाने के लिए कोई झुंझुना था। वास्तव में आचार्य श्री नहीं चाहते थे उनके महाप्रयाण के समय कार्यकर्ता उनके समीप रहें। वे यह सब घटित होता हुआ देखेंगे तो शोक मोह में डूबकर भावुक हो जाएंगे, जिससे युग निर्माण कार्य प्रभावित होगा। फिर आई वह महाप्रयाण की बेला, वह हृदय विदारक वेला। गायत्री जयंती 2 जून 1990 का वह दिन। शांति कुंज में प्रवचन हाल के प्रवचन मंच पर माता जी विद्यमान थी। एक भी कार्यकर्ता परिजन को पता नहीं था कि क्या घटने वाला है और क्या घट रहा है। हर परिजन को पिता से भी बढ़कर वात्सल्य लुटाने वाला गुरु, मार्गदर्शक, मन प्राण हृदय में रोम रोम में बसने वाला इष्ट आराध्य सर्वस्व सदा सदा के लिए आँखों से ओझल होने वाले हैं। स्नेह सलीला सजल श्रद्धा माता जी जो आचार्य की आधा अंग थी, उनके आंतरिक दशा का वर्णन कौन कर सकता है। उन्हें सब पता था कि अभी क्या घटित होने वाला है। फिर भी छाती पर पत्थर रखकर, अपने मनोभावों पर बालात अंकुश लगाकर
उन्हें कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, ढाढ़स बंधाना था। आंसू नहीं बहाने का सख्त निर्देश था कि आप यदि रोने लगी तो बच्चों को कौन ढाढ़स बंधाएगा। फिर तो शांतिकुंज परिसर आंसुओं से भीग जाएगा। बिना किसी तामझाम के अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कर दी जाए, यह निर्देश था गुरुदेव का। माता जी के प्रवचन के पहले संगीत टीम के द्वारा मातृवंदना गाया गया। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। आचार्य श्री के दोनों हाथ नमन के मुद्रा में ऊपर उठे और गायत्री जयंती के दिन माँ का दुलारा माँ की गोद में समा गया। इधर माता जी का प्रवचन समाप्त हुआ और जब रहस्य से पर्दा उठा तब जिसने सुना सन्नाटे में आ गया। जो सुना गया सत्य लग नहीं रहा था। इसी तिथि में भारत के 6 स्थानों में विराट ब्रह्मवेदीय दीप यज्ञ चल रहा था। सूचना मिलने के साथ सख्त निर्देश था कि कार्यक्रम संपन्न किए बिना किसी को शांतिकुंज नहीं आना है। कार्यकर्ता गुरु आदेश के सामने विवश थे। हाथों में गुरु का कार्य था तो आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही थी। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो पूरे भारतवर्ष के करोड़ों गायत्री परिजन शांतिकुंज में जमा हो जाते। फिर इस जन सैलाब को नियंत्रित करना, व्यवस्थित कर पाना असंभव था। प्यारे दर्शक भाई बहनों, क्या आपने कभी अभी तक किसी भी महापुरुष का ऐसा महाप्रयाण सुना कि 5 वर्ष तक अपने जीवित शरीर से प्राण चेतना को तिल तिल का क्रमशः निकालते चले? यह सब कितना जटिल, श्रम साध्य, कष्ट साध्य रहा होगा, हम आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उस अवतारी मानव ने विश्वहित के लिए असह्य वेदना सही। अब यहाँ पर वर्तमान में जब अनेक लोग स्वयं को या अपने गुरु को या व्यक्ति विशेष को कल्कि बता रहे हैं, तब कहने की गुंजाइश बन जाएगी कि हमारे गुरु भी या हमारे कल्कि भी सूक्ष्म शरीर से युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तब कैसे सिद्ध हो कि वास्तविक कल्कि कौन है? तो प्यारे भाइयों, हमारे पास इसका एक ठोस जवाब है कि पूज्य आचार्य जी ने जो भविष्यवाणी की है उसमें प्रमुख लक्षण, प्रमुख बात यह है कि युग परिवर्तन का मुख्य आधार क्या होगा। तो प्यारे भाइयों, हमारे पास इसका एक ठोस जवाब है कि पूज्य आचार्य श्री ने जो भविष्यवाणी की है उसमें प्रमुख बात यह है कि युग परिवर्तन का मुख्य लक्षण यह है कि भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति या सनातन संस्कृति का विश्वव्यापी विस्तार। भारतीय संस्कृति का सनातन का मूल स्रोत क्या है? उत्तर है वेद। वेदों की माँ कौन? तो गायत्री। और पिता कौन? उत्तर है यज्ञ। यज्ञ पिता, गायत्री माता, देव संस्कृति के निर्माता। कुल मिलाकर विश्व भर में गृहे गृहे गायत्री उपासना और ग्रामे ग्रामे यज्ञ, और यह क्रम चल रहा है, बल्कि तीव्र गति से चल रहा है। आप जहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपके आसपास बरसात के बाद यज्ञ आयोजन की बात चल रही होगी। भाई साहब, हम हवा में कोई तीर नहीं चला रहे, जो हो रहा है वही बता रहे हैं। आप चाह कर भी इस महाक्रांति का श्रेय आचार्य श्री के अलावा किसी को नहीं दे सकते। उनके सूक्ष्म में सक्रिय होने का दूसरा प्रमाण भी सुन लीजिए। विश्ववंद्य महापुरुष प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा की बात। देवराहा बाबा ने किसी साधक से कहा, जब आचार्य जी चले गए तो हम धरती पर रहकर क्या करेंगे? हम भी उनके साथ सूक्ष्म में काम करेंगे। और 19 जून योगिनी एकादशी के दिन अपना स्थूल शरीर उन्होंने त्याग दिया। आचार्य श्री ने कहा था कि हम सन 2000 तक सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, उसके पश्चात हम कारण शरीर में चले जाएंगे। कारण शरीर का मतलब भावना के स्तर पर सक्रिय हो जाना, व्यापक हो जाना। विचार से ज़्यादा व्यापक होती है भावना। विचार मन से संबंधित होता है, मन का विषय है, जबकि भावना हृदय का विषय है।
सारांश यह कि परिजनों, कार्यकर्ताओं एवं जागृत आत्माओं को जिनके मन में देश, धर्म, समाज और संस्कृति के लिए पीड़ा है, थोड़ी सी भी संवेदना है, उनके हृदय को आंदोलित करेंगे, उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। वे बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए झिझकेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे और किसी की परवाह भी नहीं करेंगे। ऐसे जागृत आत्माएं प्रतिभावान समाज के हर क्षेत्र से निकलते हुए दिखाई देंगे। प्यारे मित्रों, अगर आपके पास ऐसी खोजी दृष्टि है तो आज देखिए अपने चारों तरफ हर जगह आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बदलाव की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास करते दिख रहे हैं। जन सामान्य से अलग उनके अंदर एक छटपटाहट, एक बेचैनी सी दिखेगी आपको। आचार्य श्री ने कई बार कहा कि देव मानव का इतना बड़ा संगठन खड़ा हो पाया, उसमें भौतिक शरीर का नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की भूमिका है। हमारा सूक्ष्म शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। वैसे तो उनके सूक्ष्म शरीर की सक्रियता के हजारों प्रमाण हैं। आगे हम इस पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ आप सबको एक उदाहरण सुना देते हैं। कानपुर के कार्यकर्ता सड़क क्रॉस करते समय अचानक एक तांगे के नीचे आ गए। लगभग 10 सवारी से भरी हुई तांगे के पहिए जांघ के ऊपर से गुजर गए। मारे भय के वे चीख से पड़े, हे गुरुदेव। लगा कि जीवन समाप्त हो गया, पर आश्चर्य, वे बिल्कुल सही सलामत थे। पर यह कैसे हो गया, विश्वास करना कठिन हो रहा था। जांघ पर हल्की सी खरोंच भर आई थी। संतोष की सांस ली, गुरु सत्ता को प्रणाम किया और अपने घर चल पड़े। बात आई गई हो गई। लेकिन जब कुछ महीने बाद वे शांति कुंज आए, प्रणाम की लाइन में लगे और जब उनकी बारी आई प्रणाम करने की, तो भावुक होकर के बोल पड़े, गुरुदेव आपने तो बचा लिया, वरना मैं तो जीवित नहीं बच पाता। आचार्य श्री ने कहा, बेटा तू तो बच गया, पर मेरा क्या हुआ? कहकर जांघ के ऊपर से धोती उठाई और दिखा दिया। देख, जांघ पर एक गहरा काला निशान बना हुआ था। मित्रों, चिंतन कीजिए। आचार्य श्री शांति कुंज में अपने कार्य में व्यस्त हैं और कहाँ एक कार्यकर्ता अपने शहर के दैनंदिन कार्य में लगा हुआ है, अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर उस कार्यकर्ता पर संकट आया और आचार्य श्री ने क्षण भर में उसके ऊपर का सारा संकट, सारा भार अपने ऊपर ले लिया। भारत और विश्व भर में रहने वाले करोड़ों कार्यकर्ताओं में से किस किस पर कौन सी विपत्ति आने वाली है, उन्हें सब ज्ञात है और उस संकट का निवारण भी करना है। क्या ऐसी शक्ति औपचारिक चेतना के सिवाय किसी संत, महात्मा, सिद्ध के पास भी हो सकती है? विश्वास न हो तो अपने आसपास के गायत्री परिजनों से मिलकर पता लगा सकते हैं। ऐसी ढेरों संस्मरण वे आपको बता सकते हैं। भौतिक शरीर के जीवित अवस्था में उनकी सूक्ष्म शरीर की क्षमता इतनी प्रबल और व्यापक थी, तब शरीर छोड़ने के बाद जब स्थूल शरीर का झंझट ही खत्म हो गया, तब उनकी शक्ति का था पाना या उसकी कल्पना भी कर पाना क्या संभव है? तो मित्रों, आगे हम ऐसे अनेक रहस्यों से आपको अवगत कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ, प्रतिक्रिया में कुछ तो ज़रूर लिखें। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। आप सब सुखी हों, निरोगी हों, दीर्घजीवी हों। जय महाकाल। ओम शांति।